हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव अपनी आंखें बंद करता है। नैना का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है जब उसने बेहद प्यार से आरव से कहा था, आप गुस्सा करना कम नहीं कर सकते क्या। पीछे से विवान आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से। उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। आरव उसकी तरफ देखे बिना उसका हाथ कंधे से हटाते हुए कहता है, नहीं, मोहब्बत मैंने की थी तो भरोसा भी मुझे ही करना था। विवान कुछ बोलने वाला होता है लेकिन आरव बीच में ही कहता है, मुझे अकेला छोड़ दे। बहुत दर्द था उसकी आवाज़ में जो विवान भी महसूस कर रहा था। विवान मन में कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। आरव अब भी वहीं खड़ा नैना को देख रहा था और मन में सोच रहा था, जानता हूँ तुम्हारा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, इतनी बड़ी गलती कि कोई माफ़ी नहीं है उस गलती की। जिस वजह से मैं रॉय से नफ़रत करता था वो वजह थी कि उसने मेरी माँ के साथ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने भी तो वही किया ना तुम्हारे साथ। अपनी नफ़रत और गुस्से में इतना अंधा हो गया कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती। नहीं, कोई फ़र्क नहीं रह गया है मुझ में और रॉय में। बलात्कारी हूँ मैं, एक बलात्कारी। एक ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। शायद मौत की सज़ा भी कम है मेरे लिए। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, आत्मा धिक्कार रही थी। अब आरव के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं। तभी नैना की आवाज़ उसे सुनाई देती है, कहा था ना मैंने, जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी आप बहुत पछताएंगे, ऐसे खुद से नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे नैना खड़ी थी, या उसे वो दिखाई दे रही थी। वो वापस कमरे के अंदर देखता है तो नैना बेजान सी पड़ी थी। नैना कहती है, वहाँ क्या देख रहे हैं आप? अब मैं कहीं नहीं हूँ, दूर जा चुकी हूँ आपसे, बहुत दूर, और कभी लौट कर नहीं आऊँगी। आरव रोंदे हुए गले से कहता है, नहीं, बस एक बार। नैना मुस्कुरा कर कहती है, आपने सुनी थी क्या मेरी बात, बस एक बार। खैर, आपने सही कहा था कि आज इस जहन्नुम वाली ज़िंदगी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आरव कहता है, नहीं नहीं नैना। वो अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है पर नैना एकदम से गायब हो जाती है। आरव अपने चारों तरफ घूमकर देखता है पर नैना कहीं होगी तो नज़र आएगी ना। आरव के दिमाग में तो बस नैना के शब्द घूम रहे थे, मैं कहीं नहीं हूँ, दूर जा चुकी हूँ आपसे, बहुत दूर। आरव उसे रोकना चाहता है, चिल्लाना चाहता था पर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है, नैना प्लीज़ एक बार पहले भी अपना सब कुछ खो चुका था वो, और आज भी वो उसी जगह पर खड़ा था। सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ खाली थे। कुछ रह गया था तो वो था आंखों में बेहिसाब आंसू और पछतावा। विवान भी किसी अपराधी की तरह पलक के कमरे के बाहर खड़ा था और मन में कह रहा था, जो लड़की मेरे भाई की रक्षा कर रही थी, जो मेरी पलक को बचा रही थी, उस लड़की के साथ मैंने। आरव से ज़्यादा कसूरवार मैं हूँ। आज नैना की जो भी हालत है उन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों के किनारों से भी आंसू बह जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और पलक की तरफ देखता है। गोरा रंग जब पीला पड़ चुका था, रूखे सूखे होठ, आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, बदन में जैसे खून ही ना हो। विवान पलक को देखते हुए कहता है, ऐसी तो नहीं थी मेरी पलक। ना चाहते हुए भी अतीत की यादें उस पर हावी हो रही थी जिन्हें वो रोक नहीं पा रहा था कि कैसे कॉलेज के पहले दिन ही पलक और विवान आपस में उलझ जाते हैं और पलक सबके सामने विवान को थप्पड़ मार देती है। विवान गुस्से से भरा हुआ कहता है, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मिस पलक। फिर छुट्टी के समय बहुत तेज़ बारिश में पलक भीग रही थी, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था उसे। पलक ने विवान को चाटा मारा, इसके बावजूद उसे अपनी बाइक पर बैठने को बोलता है पर पलक उसकी इंसल्ट कर देती है। विवान गुस्से से कहता है, भाड़ में जाओ। ये कहकर वो अपने घर चला जाता है और उसे खुद पर हैरानी होती है कि उसने मुझे चाटा मारा और मैं उसकी हेल्प करने गया था, ये मुझे क्या हो गया था। विवान गुस्से से भरा हुआ खड़ा होता है और अपने बालों को तौलिए से झाड़ते हुए कहता है, बहुत अकड़ रही है ना कि कमिश्नर की बेटी हूँ, पर उसे ये नहीं पता
कि डरता नहीं है विवान किसी से। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तभी उसकी आंटी कॉफ़ी लेकर अंदर आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? विवान कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, आप नहीं समझेंगी आंटी। आंटी कहती है, अच्छा मैडम कब से आपको फ़ोन कर रही है, लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, बात कर लेना उनसे। ये कहकर वो चली जाती है। विवान अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, ओ शिट, इस लड़की की वजह से माँ से बात करना भी भूल गया। वो कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहता है और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है। उधर बारिश में भीगी हुई और गुस्से से भरी हुई पलक भी घर पहुँच ही जाती है और मन ही मन वो विवान को हजारों बार कोस चुकी थी। समझता क्या है खुद को, बहुत बड़ा गुंडा है क्या? अगली बार दोबारा उसने बदतमीजी की तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। पर जैसे ही वो अपना कदम घर में रखती है तो पकौड़ों की खुशबू उसके अंदर तक भर जाती है। उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो भागकर किचन की तरफ बढ़ने लगती है। पर बीच में ही उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वहीं रुक जाओ, पूरी भीग कर आई हो, पहले कपड़े बदल कर आओ। पलक मुंह बनाकर जल्दी से कपड़े बदलने जाती है। इतने में उसकी माँ ने चाय और पकोड़े टेबल पर लगा दिए थे और पलक भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है। गीले खुले बालों के साथ पलक दौड़ी दौड़ी टेबल की तरफ आती है और कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, अरे माँ, आज तो दिन ही बना दिया आपने। वो एक पकोड़ा उठाकर खाने ही वाली होती है। इतने में उसकी माँ कहती है, हाँ, आज मेरी नैनू आने वाली थी। नैना का नाम सुनते ही पलक वो पकोड़ा वापस प्लेट में रखते हुए कहती है, ओह, तो ये उसके लिए है। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पलक वहाँ से उठकर तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, पलक सुन तो बेटा, ऐसा नहीं करते। पर पलक उनकी एक नहीं सुनती और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, आज का तो दिन ही खराब है। वो अपनी किताब उठाती है और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगती है। नीचे उसकी माँ कहती है, ये लड़की भी ना। खैर, दिन बीत जाता है और रात भी। पलक के पापा जो रात को घर आते हैं और घर में इतनी शांति देखकर कहते हैं, क्या बात है, आज घर में कोई है कि नहीं? अभी पलक की माँ किचन से बाहर आते हुए कहती है, आपकी पलक का मुंह फुला हुआ है, इसलिए इतनी शांति है। महारानी ने कुछ खाया भी नहीं है। पलक के पापा अपनी वर्दी उतारकर दूसरे कपड़े पहनते हुए कहते हैं, कोई तो बात हुई होगी। तभी उसकी माँ कहती है, नैनू। पलक के पापा एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता पलक का, लाओ मुझे प्लेट में खाना ढाल कर दो, मैं बात करता हूँ उससे। पलक के पापा खाना लेकर पलक के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो दरवाज़ा खुला था। पलक नजरें उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, पापा, अगर आप नैना की बात करने आए हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं, मैं तो अपनी बेटी को खाना खिलाने आया हूँ, क्या मेरी बेटी मेरे साथ खाना नहीं खाएगी? पलक मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। उसके पापा पलक का चेहरा देखते हुए मन में कहते हैं, पता नहीं नैना से तुझे क्या परेशानी है। खैर, वो दोनों साथ साथ खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद पलक के पापा चले जाते हैं और पलक कल कॉलेज जाने की तैयारी करने लगती है। कॉलेज के नाम से ही विवान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। पलक बड़बड़ाते हुए कहती है, बदतमीज। दूसरी तरफ विवान और उसकी गर्लफ्रेंड बार में थे। विवान के दोस्त भी वहीं थे। विवान बियर पी रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर विवान के सामने इतरा रही थी, लेकिन विवान के दिमाग में तो बस पलक घूम रही थी। जब विवान अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई ध्यान नहीं देता तो वो अपनी बियर खत्म करती है और उठकर डांस फ्लोर पर चली जाती है और डांस करने लगती है। विवान के दोस्त कहते हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? विवान उसकी तरफ देखकर कहता है, मतलब? उसका दोस्त कहता है, मतलब कि तेरी गर्लफ्रेंड वहाँ किसी के साथ चिपक कर डांस कर रही है और तू यहाँ बैठा है। विवान बेपरवाही से कहता है, तो मैं क्या करूँ, वो किसी के भी साथ डांस करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दोस्त कहता है, ये कैसा प्यार है तेरा? मतलब तू टाइम पास कर रहा है उसके साथ और वो तेरे साथ? सच्चा प्यार नहीं है तुम दोनों का। विवान बियर पीते हुए कहता है, सच्चा प्यार? वो क्या होता है सच्चा प्यार? ये सब बकवास बातें हैं, कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं होता। मुझे ही देख लो ना, जाने कितनी लड़कियों से प्यार कर चुका हूँ मैं। उसका दोस्त कहता है, वो प्यार नहीं होता, कुछ दिन का अट्रैक्शन होता है बस। विवान कहता है,
तेरी ये बकवास बातें मुझे समझ नहीं आती और ना मैं सच्चे प्यार वाली बकवास में मानता हूँ। अपनी ये बातें अपने पास रख। उसका दोस्त उसे सामने देखने का इशारा करते हुए कहता है, वहाँ देख। विवान उस तरफ देखता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड डांस कर रही थी। विवान कहता है, क्या देखूं? उसका दोस्त कहता है, तेरा खून नहीं खौल रहा? अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखते हुए विवान कोई जवाब नहीं देता, बस बियर पीता रहता है। उसका दोस्त कहता है, मतलब तुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड भी टाइम पास कर रही है तेरे साथ। विवान कहता है, तू चुप कर, ये सच्चा प्यार व्यार कुछ नहीं होता। उसका दोस्त कहता है, होता है, जिस दिन तुझे हो गया ना तब पता चलेगा तुझे। विवान हंसते हुए कहता है, अच्छा इतनी बकवास की है तो थोड़ी और कर दे, ये भी बता दे कि मुझे कैसे पता चलेगा तेरे सो कॉल्ड प्यार के बारे में। उसका दोस्त भी हंसते हुए कहता है, कोई नहीं, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा। विवान पूरी बियर खत्म करने के बाद कहता है, वक्त तो अब मिस पलक का बदलने वाला है। मुझे चाटा मारा ना सबके सामने, अब पता चलेगा उसे विवान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसका दोस्त कहता है, ओ भाई होश में रहकर बात कर, कमिश्नर की बेटी है वो, कुछ उल्टा सीधा। विवान बीच में ही कहता है, कमिश्नर की बेटी हो या मिनिस्टर की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो उसके मारे हुए चाटे से पड़ता है। ये कहकर वो बिना गर्लफ्रेंड को लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विवान जल्दी से कॉलेज चला गया था। उसके दोस्त भी आ गए थे। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी क्योंकि उसकी रात की उतरी नहीं थी। हमेशा की तरह वो सब कॉलेज के गेट के पास ही बैठे थे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। आज वो किसी को बुली नहीं कर रहे थे, बस पलक का वेट कर रहे थे। तभी सामने से अपनी दोस्त के साथ बातें करती हुई पलक चली आ रही थी और उसने अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में गहरा काजल और होठों पर लिपस्टिक बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवान की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उससे, पर अगले ही पल वो अपनी नजरें फेर लेता है। पलक उन सबको नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है। विवान नजरों से उसका पीछा करता है और मन में कहता है, मजा आएगा मिस पलक। ये सोचता हुआ वो भी उसके पीछे जाता है। पलक क्लास में चली जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसकी सहेली भी उसके साथ ही बैठी थी। वो दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। तभी विवान उसके पास आकर तभी पलक की सहेली को कहता है, उठो उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। पलक और उसकी दोस्त दोनों नजरें घुमाकर विवान को देखते हैं। विवान कहता है, सुना नहीं तुमने? वो उसकी बुक्स उठाकर दूसरे बेंच पर रखते हुए कहता है। उसकी सहेली चुपचाप वहाँ से उठ जाती है। विवान पलक के पास बैठते हुए कहता है, ये मेरी जगह है। पलक कहती है, शक्ल से तो इतने बेवकूफ़ लगते नहीं हो तुम, जिसे ये भी याद नहीं कि ये तुम्हारी क्लास नहीं है। विवान कहता है, सारा कॉलेज ही मेरा है, मैं जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता हूँ। पलक वहाँ से उठने लगती है, पर विवान टेबल के नीचे से मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। पलक गुस्से से उसकी तरफ घूरती है। बदले में विवान मुस्कुरा देता है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ता उसका। पलक दांत पीस कर कहती है, कल का चाटा भूल गए क्या? विवान कहता है, कुछ नहीं भूला हूँ मैं और ना तुम्हें भूलने दूंगा। ये चाटा तो तुम्हें रोज याद आएगा। वो भी गुस्से से कहता है। दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी टीचर क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। विवान और पलक भी खड़े होते हैं। खड़े होते ही विवान ने पलक का हाथ छोड़ दिया था। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि पलक का गोरा हाथ लाल हो गया था और उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था। टीचर सबको बैठने का इशारा करते हैं। फिर उनकी नज़र विवान पे पड़ती है और वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान कहता है, पढ़ने आया हूँ। टीचर कहता है, ओह, जब इस क्लास में थे तब तो कभी क्लास के अंदर आए नहीं तुम। ये सुनते ही पलक को हंसी आ जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर विवान और पलक की कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।